शुक्ति शतक के द्वितीय भाग की द्वितीय शुक्ति है श्री गुरुदेव की, संभाव व समदृष्टि सर्वात्म सिद्धि का कारण है। यानी कि आपके अंदर में मोह के कारण, मद के कारण, आपके अहंकार के कारण या आपके चुनाव के कारण, आपकी व्यक्तिगत रुचि के कारण आपके हृदय का कोई विशेष प्रिय नहीं हो और कोई विशेष आपका शत्रु नहीं हो। आपके अंदर के हृदय में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं हो, किसी के प्रति विशेष राग भाव नहीं, तब जो एक भाव उत्पन्न होता है सर्वभूत के प्रति, वो समभाव होता है। और समदृष्टि क्या है? समदृष्टि भी यही है कि जो आपने अपने लिए सबसे अच्छी दृष्टि बना के रखी है, जहाँ पर आप अपने लिए जो सबसे अच्छा सुख सुविधा चाहते हैं, अपने लिए जो जगत के साथ आप व्यवहार चाहते हैं, वही व्यवहार जब आप जगत के साथ करते हैं, वो आपका समदृष्टि है। एक ही दृष्टि से देखना, अपने पुत्र को दूसरों के पुत्र को, अपने भ्राता को दूसरों के भ्राता को, अपने अस्तित्व को और दूसरों के अस्तित्व को। और साथ में ये चिंतन की एक धारा है और विशाल होती चली जाती है। धीरे धीरे इस समभाव और समदृष्टि में सर्वात्म भाव समा जाता है। यानी कि एक ही आत्मा, जिसे हम कहते हैं एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, ऐसा केवली निर्गुणस्य, जो जिन्हें हम कहते हैं ना कि ये सभी भूतों में निवास करने वाले हैं, उस आत्मा का साक्षात्कार कहाँ से शुरू होता है? हमारे समदृष्टि और समभाव से शुरू होता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ये संभव है आप किसी इष्ट की उपासना करें और उनके प्रेम में आप तन्मय हो जाएं, लेकिन फिर भी आपको सर्वात्म भाव की सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक आप किन्हीं अन्य इष्ट की उपासना करने वाले, किन्हीं अन्य धर्मों को मानने वाले, आपके जो जाति के, वर्ण के, आपके कुटुंब नहीं है, आपके देश के नहीं है, आपके धर्म के नहीं है, उनके प्रति भी आपके मन में समभाव नहीं आ जाता है, समदृष्टि नहीं आ जाता है। आपको ये लगता नहीं है कि हम में और उनमें वास्तव में कोई अंतर नहीं है। एक ही आत्मा है, एको देवः सर्वभूतेषु, जो कि सभी भूत में निवास करता है। तो ये जो धारणा है ना, हमारी जो वेदांत की धारणा है, जो हमारे वेद की उच्चतम धारणा है, जिसके अनुसार कि एक ही तत्व है जो कि सब में व्याप्त है, जब तक आप इस धारणा की पुष्टि नहीं करेंगे, इस भावना की पुष्टि नहीं करेंगे, तब तक आपको सर्वात्म भाव की सिद्धि नहीं होगी। आप परमेश्वर के किसी एक रूप को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उस रूप का आप हर एक कण कण में साक्षात्कार नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सिद्धि के कैसे स्वरूप कहेंगे? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन, जो सर्वात्म ज्ञानी है वो पहले मुझको कण कण में देखते हैं और फिर कण कण को मुझ में देखते हैं। ये दो प्रकार की सिद्धि है। आपके एक भगवान हो सकते हैं, लेकिन उसी भगवान को आपको कण कण में देखना, ये एक अलग प्रकार की सिद्धि है। और उसी प्रकार के जो कण कण में भगवान है, उन्हें अपने में देखना, ये भी एक सिद्धि की अवस्था है। और ये सभी प्रकार की सिद्धि वो प्राप्त करते हैं जो समदृष्टि और समभाव वाले हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने समदृष्टि और समभाव पे सबसे ज्यादा जोर दिया।